नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में जो शब्द आपके लिए लेकर आया हूं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके बिना अंग्रेजी बोलना बिल्कुल मुश्किल है। कैसे है, क्या है, चलिए देखते हैं आगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों इंग्लिश इसके बिना बोलना मुश्किल है 100%। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने आपको सब्जेक्ट सिखा दिया है, वर्ब भी सिखा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई चीज़ अपना बताना हो कि यह मेरा है, यह उसका है, यह उनका है, तो इसको कैसे बोला जाता है। क्योंकि किसी के बारे में कुछ कहना है तो सब्जेक्ट के बारे में यूज होता है। ठीक है, वर्ब है, क्रिया है, कुछ करना है, काम करना है तो वर्ब बोला जाता है। लेकिन अगर किसी को कोई चीज़ अपना बताना है, जैसे यह मेरा घर है, यह उसका घर है, यह तुम्हारा है, तो इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनाएंगे इन शब्दों की सहायता से। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द है दोस्तों यम वाई, इसे पढ़ा जाता है माई। एम वाई इसे पढ़ेंगे दोस्तों माई। माई का मतलब हो जाता है मेरा, यानी अगर आप कुछ अपना बताना चाहते हैं कि यह मेरा है तो माई का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। ठीक है, तो मेरा के लिए आप माई का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। आगे लिखा यम ई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मी। यम ई मी मतलब हो जाता है मुझे। मी मतलब क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे जाने दो यार, मुझे बैठने दो यार, मुझे खेलने दो यार, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो उसके लिए मी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो। ठीक है, तो मी का प्रयोग वहाँ करेंगे जब हमें कुछ बोलना हो इस तरीके से मुझे के बारे में। ठीक है, आगे लिखा HIS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हिज। HIS इसे पढ़ा जाएगा हिज। हिज का मतलब हो जाता है उसका। हिज मतलब क्या होता है, उसका होता है। ठीक है, जैसे ही बोल सकते हैं दिस इज़ हिज बुक, यह उसका किताब है। दिस इज़ हिज बुक, यह उसका किताब है। इसका प्रयोग बच्चों पुरुष के लिए होता है, महिला के लिए नहीं होता है। ठीक है, दिस इज हिज फ़ोन, यह उसका फ़ोन है। दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है। इस तरीके से आप बना सकते हैं हिज का प्रयोग करके। हिज मतलब होता है उसका। आगे लिखा HIM, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हिम। HIM हिम, हिम मतलब हो जाएगा उसे। हिम मतलब उसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई डू नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता। आई डू नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता। ठीक है, तो हिम मतलब क्या हो जाएगा, उसे हो जाएगा। समझ गए, आई डू नॉट टॉक टू हिम। आगे लिखा है दोस्तों HER, इसे पढ़ा जाता है हर। HER हर, हर मतलब हो जाएगा उसका। देखिए हमने हिज का मतलब भी उसका बताया और हर का मतलब भी उसका होता है, लेकिन इसका प्रयोग हमने आपको बताया कि पुरुष के बारे में करने के लिए होता है। यानी किसी पुरुष के बारे में कुछ बोलना है तो हिज बोलेंगे और किसी महिला के बारे में अगर बोलना है तो हर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, हर बोल सकते हैं। ठीक है, हर मतलब उसका है, इसका प्रयोग हम महिला के लिए करेंगे। जैसे दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। ठीक है, तो हर मतलब उसका। आगे लिखा दोस्तों OUR, इसे पढ़ा जाता है आवर। OUR आवर मतलब हो जाएगा हमारा। आवर मतलब हमारा होता है। जैसे ये हमारा घर है, यह हमारा स्कूल है, यह हमारा खेत है, यह हमारा गांव है, तो आवर बोलेंगे। जैसे दिस इज़ आवर विलेज, यह हमारा गांव है। दिस इज़ आवर विलेज। ठीक है, तो आवर मतलब क्या हो गया दोस्तों, हमारा। आगे लिखा है YOUR, इसी पढ़ा जाएगा योर। YOUR इसी पढ़ा जाएगा दोस्तों योर। योर का मतलब हो जाएगा तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है।
जैसे दिस इज योर बुक, यह तुम्हारा किताब है। दिस इज योर शर्ट, यह तुम्हारा शर्ट है। दिस इज योर बाइक, यह तुम्हारी गाड़ी है। दिस इज योर होम, यह तुम्हारा घर है। तो योर के लिए आप तुम्हारा के लिए बोल सकते हैं योर, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों यू एस, इसे पढ़ा जाता है अस। अस मतलब हो जाता है हमें, अस मतलब हमें हो जाता है, ठीक है। जैसे लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, अस मतलब हमें। दोस्तों जितने भी शब्द हैं ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्रयोग ही हमेशा किया जाता है। हर सेंटेंस में इनका प्रयोग आपको मिल जाएगा। किसी से भी संबंध बताना हो कि यह मेरा है, यह उसका है, यह तुम्हारा है, तो इस तरीके का सेंटेंस किसकी सहायता से बनेंगे? इन्हीं के सहायता से बनेंगे, ठीक है। आगे लिखा है THEIR, इसे पढ़ जाता है दोस्तों दियर। THEIR दियर, इस दियर का मतलब हो जाता है उनका। दियर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? उनका होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दिस इज दियर होम, यह उनका घर है। दिस इज दियर होम, यहाँ दियर लिखेंगे, ठीक है। दिस इज दियर होम, यह उनका घर है, ठीक है। तो दियर मतलब क्या हो गया? उनका। आगे लिखा दोस्तों THEM, इसे पढ़ा जाएगा देम। THEM, इसे पढ़ा जाएगा देम। इस देम का मतलब हो जाएगा उन्हें। देम मतलब उन्हें हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना चीज़ है, उन्हें है, उनका है, हमें है, तुम्हारा है, हमारा है, इस तरीके के बोले जाते हैं ना सेंटेंस। देम मतलब उन्हें होता है। जैसे बोल सकते हैं लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो। लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो। आगे लिखा YOU, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों यू। यू का मतलब होता है तुम्हें। क्या होता है? तुम्हें होता है, ठीक है। यू, जैसे आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ठीक है। आगे लिखा है MINE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों माइन। MINE माइन, माइन का मतलब होता है मेरा। देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे माई मतलब भी हमने बताया मेरा, और माइन का मतलब भी बता दिया मेरा, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए अगर आप माई बोलते हैं तो इसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट बोलना पड़ेगा जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं। जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, तो माई के बाद कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन इस माइन के बाद कुछ भी नहीं बोलना होता है। जैसे ऐसे बोल सकते हैं दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर माई बोलते हैं तो दिस इज माई बुक, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। यानी माई अगर बोलेंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इस माइन को बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। समझ गए? आगे लिखा है ITSELF, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों इट सेल्फ। इसे क्या पढ़ा जाएगा? इट सेल्फ, ठीक है। इट सेल्फ मतलब होता है स्वयं या खुद, ठीक है। इट सेल्फ, स्वयं या खुद, इसमें भी आप याद रखिए। आगे लिखा है THIS, इसे पढ़ा जाता है दिस। THIS दिस, दिस का मतलब हो जाता है यह। जैसे दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। देख रहे हैं ना, दिस का प्रयोग हो गया यह के लिए, माई का प्रयोग हो गया मेरा के लिए, ठीक है। तो यह सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही सेंटेंस में दो दो शब्द प्रयोग हो गए ना, माई का भी प्रयोग हमने बता दिया, दिस का भी प्रयोग बता दिया, ठीक है। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। आगे लिखा है THAT, से पढ़ा जाएगा दोस्तों दैट। THAT दैट, दैट का मतलब हो जाता है वह। दैट मतलब वह। जैसे दैट इज़ माई होम, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई होम, वह मेरा घर है। इसका दिस का प्रयोग होता है दोस्तों यह के लिए, और दैट का प्रयोग होता है वह के लिए। आगे लिखा है THESE, से पढ़ा जाता है दीज। THESE से पढ़ा जाएगा दोस्तों दीज। दीज का मतलब हो जाता है ये सब। दीज मतलब ये सब, ठीक है। जैसे दीज आर दियर बुक्स, ये सब उनकी किताबें हैं। दीज आर दियर बुक्स, ये सब उनकी किताबें हैं, ठीक है। तो दीज मतलब ये सब। आगे लिखा है THOSE, से पढ़ा जाएगा दोज। दोज का मतलब हो जाता है वे सब। दोज मतलब वे सब, ठीक है। जैसे दोज आर माई ट्रीज,
वे सब मेरे पेड़ हैं। दोज आर माई ट्रीज, वे सब मेरे पेड़ हैं। एक बार फिर से देखेंगे। एम वाई माई मतलब हो जाता है मेरा, एम ई मी मतलब मुझे, एच आई एस हिज मतलब उसका, एच आई एम हिम मतलब उसे, एच ई आर हर मतलब भी उसका लेकिन इसका प्रयोग महिला के लिए होगा, ओ यू आर आवर मतलब हमारा, वाई ओ यू आर योर मतलब तुम्हारा, यू एस अस मतलब हमें, टी एच ई आई आर देयर मतलब उनका, टी एच ई एम देम मतलब उन्हें, वाई ओ यू यू मतलब तुम या आप, तुम्हें वो सब बोल सकते हैं, ठीक है। एम आई एन ई माइन मतलब मेरा, आई टी एस ई एल एफ इटसेल्फ मतलब स्वयं या खुद, टी एच आई एस दिस मतलब यह, टी एच ए टी दैट मतलब वह, टी एच ई एस ई दीज मतलब ये सब, टी एच ओ एस ई दोज मतलब वे सब। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप समझ गए होंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद कर लेना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, और ऐसे ही अगर आप शब्दों की वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।